आवाज की दुनिया के दोस्तों, कल जब बड़ा वाला लड़का और उनके साथ में उसके ताऊ, उसका बाप, उसकी माँ, उसका छोटा भाई दरभंगा पहुँचे, वो घर में जब उसने बड़े लड़के को देखा, राकेश को, उसने दिनेश के बारे में पूछा, फिर सुरेश के बारे में पूछा, फिर उसने राकेश से कहा कि जा तेरी मम्मी को बोल ठंडा जल पिलाएगी। और वो मूर्तिवत बना हुआ, जैसे वो बोल रहा था लड़का, उस हिसाब से ही वो राकेश कर रहा था। वो अंदर गया, जाके उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, बाहर में एक 10 साल का लड़का आया है, लेकिन उसके बोलने का जो लहजा है पिताजी की तरह है, और वो कह रहा है कि तेरी माँ को जाके बोल कि ठंडा जल पिलाएगी सबको। 4 जन उनके साथ और हैं। वो जब उसकी बातें सुनी राकेश की, तो उसने कहा कि तू पगला गया क्या? अरे तेरे पापा को मरे हुए आज 10 साल हो गए, और तू बता रहा 10 साल का लड़का बोल रहा है। उसकी आवाज में और तेरे पापा की आवाज में फर्क नजर नहीं आ रहा है? बोले मम्मी, फर्क तो मुझे नजर आ रहा माँ, लेकिन उसका बोलने का जो लहजा है वो एकदम पापा की तरह है। उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो बाहर आई। आके जब उसने देखा कि वहाँ पे जो लोग बैठे हुए, 10 साल का लड़का जो था, उसे जब उसको देखा, देख के उसने कहा कि अरे सुलोचना, तुम कैसी हो? उसने जब उसके मुंह से ये नाम सुना, वो भी चौंक गई, क्योंकि राकेश के पापा ही इस तरीके से मुझे बुलाते थे। और वो सुन के वो भी मूर्तिवत बन गई, वो खाली उसी को देखे जा रही है। जब लड़के ने कहा क्या देख रही हो? मैं तेरा पति हूं, जिसको तुम कहती थी पति परमेश्वर, वो मैं हूं। अब भी नहीं पहचान रही? अरे मैं पुत्तन हूं, जो पूरा गांव जानता है कि पुत्तन की पत्नी सुलोचना है। उसके 3 लड़के हैं, राकेश है, दिनेश है, सुरेश है। तू ऐसे अचंभित होकर कैसे देख रही है? वो सुनती रही उसकी बातें। सुनने के बाद में उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये राकेश के पापा के तरीके से कैसे बोल रहा है। तो उस समय उस लड़के ने कहा कि ताऊ जी, आप थोड़ा बैठिए, मैं अपनी पत्नी से दूसरे कमरे में ले जाकर इससे बात करता हूँ, ये थोड़ी घबरा गई है। ताऊ जी भी अचंभित हुए, लड़के को इशारा कर दिया। उसने अपने बड़े बेटे राकेश के सामने उसकी माँ का हाथ पकड़ा, पढ़ के कहा चल सुनेत्रा, मैं तुम्हें भीतर ले चलता हूँ, चल। उसने तुरंत उसका हाथ झटक दिया, झटक के कहा कि मैं कहाँ जाऊंगी, तो आपको जो बोलना यहाँ बोलिए। बोले नहीं, अरे सुलोचना, अपने घर की बातें हैं, आज ये अजनबी लोग हैं, ये लोग क्या समझे। उसने कहा ठीक है, आप बैठिए, आप लोग पानी वगैरह पीजिए, मैं आप लोगों का नाश्ता का इंतजाम करती हूँ। इतना कह के वो अंदर चली गई। उसने इशारे से राकेश को बुलाया, वो बुला के कहा राकेश, कुछ मामला मेरे समझ में नहीं आ रहा, तुम एक काम करो, तेरे पापा को, तेरे दादाजी को बुला। दादाजी बगल में छोटा सा स्पेस थी खाली, जहाँ खटिया डाल के सो रहे थे। वो गया, जाके उन्होंने कहा दादाजी जल्दी चलिए, मेहमान घर में आए हैं। उसे कुंडी कम दिखाई देता था। वो आए, आके उन्होंने सबको नमस्कार किया, फिर कहा कहिए किस लिए आए आप लोग? तब वो लड़का उठा, उठ के उसने तुरंत उनके पैर छुए और छू के कहा कि पापा, आप कैसे हो? जब उसने सुना
वो भी एकदम अचंभित हुआ। उसने कहा कि ऐसे तो मेरा बेटा बोलता था। बोले पापा, अब की बार मैं आपका आँख का ऑपरेशन करवा करके आपकी नज़र जो कमज़ोर हो गई है उसको ठीक करवा दूंगा। उसने उसको देखते देखते कहा कि बेटा, तुम्हें कैसे मालूम कि मेरी आंखें कमज़ोर हैं? बोले पापा, आप क्या बात कर रहे हैं? मैं आपका बेटा छुट्टन हूँ। मैं नहीं जानू तो कौन जानेगा? ठीक है बेटा, तू ऑपरेशन करवा देना, लेकिन बेटा तू बहुत देर से आए। बोले पापा, मैं देर से आया? क्या बात कह रहे हैं? बोले हाँ बेटा, तुम जो आए हो ना, 10 साल बाद आए हो। बोले पापा, मैं 10 साल बाद आया हूँ? अरे मैं तो बाजार गया था, न जाने ये लोग कब कैसे उठा के मुझे ले गए। लेकिन अच्छे लोग हैं ये, इन्होंने मेरी बहुत देखभाल की, मेरी सलामती रखी, और इनको मैं बोल करके लाया था कि मेरा वहाँ परिवार है, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरे बाबूजी हैं, मेरी माँ है। अरे माँ कहाँ है? बाप ने ऊपर से नीचे तक उसको देखा, 10 साल का लड़का ये बातें बोल रहा है। बोला बेटा, तेरी माँ? हाँ पापा, मेरी माँ कहाँ है? उनके पैरों में दर्द था ना, वो क्या ठीक हो गया? बोला बेटा, वो तो उस दर्द को लेके ही ऊपर चली गई। ऊपर चली गई? कहाँ? मैं जाता हूँ, उनको लेके आता हूँ। बोला बेटा बेटा, वहां से कोई नहीं आता है, वो भगवान के पास चली गई। उससे अपने पापा के गले लग गया। बोले कि पापा, ये क्या हुआ? आज मम्मी, माँ चली गई और मुझे पता भी नहीं। सारा इन लोगों का दोष है। पीछे ताऊ जी बैठे हुए, लड़के के बाप, उसकी माँ, उसका छोटा भाई, वो उसको अचंभित होकर देखने लगे। तब उसने कहा कि बोले बेटा, इनका क्या दोष है? इन्होंने तो, तुमने क्या कहा कि बहुत भले लोग हैं, इन्होंने तुम्हारा पालन पोषण किया है, तो ये बुरे कैसे हो गए? बोले इनको तो पता लगा होगा कि छुट्टन की माँ मर गई, तो कम से कम इनको बताना चाहिए था। मैं जैसे भी होता, मैं आता। बोले ठीक है बेटा, एक काम करो, तुम नाश्ता पानी करो और मैं भी आता हूँ। इतना कह के वहां से वो निकल गया। निकलने के बाद में वापस आकर वो अपनी दूसरी पुरानी एक जगह थी, वहां जाके बैठा। बैठ के वो सोचने लगा कि ये क्या है, ये ईश्वर कौन सा बदला ले रहा हमसे? हाँ, ये लड़का जो जो चीजें बोल रहा है, वाकई मेरा छुट्टन करता था, वैसी लैंग्वेज में बोल रहा है। उसे राकेश को बुलाया, बुला के कहा कि राकेश, हाँ दादाजी। बोले इस परिवार को भी जाने मत देना। अगर ये जाने का कहें तो इनको बोले 1-2 दिन रुकिए, हम लोग आपकी खातिरदारी करेंगे, उसके बाद में आप जाइएगा। अभी आप लोग रुकिए, जैसे भी हो इनको रोक के रखना। मेरे समझ में नहीं आ रहा आखिर क्या माजरा है। बोले ठीक है दादाजी। वो वापस आया, आके उससे माँ से कहा कि माँ, इनके लिए नाश्ता वगैरह बनाइए। और दादाजी ने कहा कि इनको जाने मत देना। तो मैं क्या करूँ? बल्कि दादाजी ठीक कह रहे हैं। इसके आगे फिर क्या हुआ वो आपको मैं कल बताऊंगा, सुनिएगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।